प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 27 अगस्त 2026, दिन वीरवार, हिंदी तिथि श्रावण माह शुक्ल पक्ष चतुर्दशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊर्जा प्रदेश बनेगा उत्तराखंड, 1320 मेगावाट से खत्म होगा बिजली संकट, जल्द शुरू होगी बड़ी योजना। कोल आधारित बिजली संयंत्र से जहां राज्य में बिजली का संकट खत्म होगा, वहीं उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश बनेगा। राज्य गठन के बाद अब टीएचडीसी की सीधे 1320 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की बड़ी योजना शुरू होगी। अदानी पावर अपने खर्च पर जमीन प्लांट कोयला जुटाएगा और राज्य को 5.746 रुपए प्रति यूनिट की दर पर 25 साल तक बिजली आपूर्ति करेगा। यूपीसीएल के 1320 मेगावाट की कोल आधारित बिजली परियोजना के लिए राज्य को पूर्व में ही केंद्र से कोल ब्लॉक आवंटन हो चुका है। छत्तीसगढ़ में यह कोयला उपलब्ध होगा। यूपीसीएल ने नियामक आयोग की मंजूरी के बाद इसका टेंडर जारी किया था, जिसमें न्यूनतम बोलीदाता अदानी पावर आया। अदानी पावर इस प्रोजेक्ट को छत्तीसगढ़ में स्थापित करेगा। इसके लिए खुद जमीन खरीद कर प्लांट लगाएगा, कोयले की खरीद भी खुद करेगा। इसके लिए यूपीसीएल उसे प्रति यूनिट 5.746 रुपए का भुगतान करेगा। मौसम खुलते ही हेली सेवा शुरू, मेला डुंगरी पहुंची 4 उड़ानें, हल्द्वानी से 2 उड़ानों ने हेलीपैड पर की लैंडिंग। पिछले कुछ दिनों से खराब मौसम के कारण प्रभावित हेली सेवा की बुधवार को नियमित होने से यात्रियों को राहत मिली। मेला डुंगरी हेलीपैड से हेली सेवा सुचारू होने के बाद क्षेत्र के लोगों का देहरादून और हल्द्वानी आना जाना आसान हो गया। बुधवार को देहरादून से 2 और हल्द्वानी से 2 उड़ानों ने मेला डुंगरी हेलीपैड पर लैंडिंग की। 4 उड़ानों के संचालन से हेलीपैड पर यात्रियों की आवाजाही बढ़ी। हेली सेवा बहाल होने से देहरादून और हल्द्वानी आने जाने वाले यात्रियों ने राहत की सांस ली। यूकेएसएससी उत्तराखंड में समूह ग की 15 भर्तियों का कैलेंडर जारी, कई भर्तियां पदवार अलग अलग तिथियों पर। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह ग की 15 भर्तियों का कैलेंडर जारी कर दिया। ये भर्तियां इसी साल निकाली जाएंगी और इनकी परीक्षाएं अगले साल 21 फरवरी तक प्रस्तावित की गई। आयोग सचिव एनएस डुंगरियाल के मुताबिक पूर्व में जारी विज्ञापन संख्या 76 के तहत पशुधन प्रसार अधिकारी भर्ती परीक्षा 20 सितंबर को, विज्ञापन संख्या 74 की सर्वेक्षक परीक्षा 20 सितंबर को, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन कंप्यूटर प्रोग्रामर की परीक्षा 27 सितंबर को, कनिष्ठ कैमरामैन, फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर, प्रोजेक्शनिस्ट, शोध अधिकारी, फोटोग्राफर की परीक्षा 4 अक्टूबर को, कलाकार, मानचित्रकार, विधि सहायक की परीक्षा 11 अक्टूबर को, साहसिक खेल अधिकारी, कैमरामैन, प्राविधिक सहायक की परीक्षा 18 अक्टूबर को, लाइनमैन, मनोवैज्ञानिक अनुदेशक की परीक्षा 25 अक्टूबर को, पर्यटन अधिकारी की 1 नवंबर को होगी। शहर में निकली टपकेश्वर महादेव की भव्य शोभा यात्रा, सीएम धामी भी हुए शामिल, श्रद्धालुओं में उत्साह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टपकेश्वर महादेव की शोभा यात्रा में शामिल होने पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा अर्चना की। आड़त बाजार स्थित शिवाजी धर्मशाला से यात्रा शुरू हुई। शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए यात्रा टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचेगी। भगवान श्री टपकेश्वर महादेव की 26वीं भव्य शोभा यात्रा त्रयोदशी के अवसर पर निकाली जा रही है। शोभा यात्रा का शुभारंभ सहारनपुर रोड स्थित श्री शिवाजी धर्मशाला से हुआ और यात्रा टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर विश्राम लेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, महंत कृष्णगिरी महाराज, दिगंबर भरतगिरी महाराज सहित देश विदेश से पहुंचे अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। अभिनव देशवाल और अंकिता ध्यानी को मिलेगा खेल रत्न पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल दिवस पर होगा सम्मान। युवा निशानेबाज अभिनव देशवाल और लंबी व मध्यम दूरी की भारतीय धावक अंकिता ध्यानी को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा। अभिनव को वर्ष 2025 और अंकिता को वर्ष 2024-25 के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। खेल विभाग की ओर से खेल पुरस्कारों की घोषणा की गई। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस पर इन खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा। शासन के जारी आदेश के मुताबिक मॉडर्न पेंटाथलॉन खिलाड़ी ममता खाती निवासी बागेश्वर, सक्षम प्रताप सिंह निवासी काशीपुर उधम सिंह नगर, पैरा निशानेबाज शौर्य सैनी निवासी रुड़की हरिद्वार और बॉक्सिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर खुशी चंद्र निवासी पिथौरागढ़ को वर्ष 2025-26 के लिए हिमालय रत्न खेल पुरस्कार दिया जाएगा। पासा में स्कूल बनेगा स्कूल, 3 इंटरमीडिएट स्तर पर होंगे उच्चीकृत, प्रधानाचार्य समेत 448 पद सृजित।
चंपावत जिले में संचालित एक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को हाई स्कूल और 3 हाई स्कूल को इंटरमीडिएट स्तर तक उच्चीकृत होंगे। इसके लिए शासनादेश जारी हो गया है। विद्यालयों के उच्चीकरण से क्षेत्र के छात्र छात्राओं को स्थानीय स्तर पर आगे की पढ़ाई की सुविधा मिलेगी। इससे विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में नहीं जाना पड़ेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और छात्र छात्राओं को नजदीकी क्षेत्रों में ही बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्देश दिए। चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी पर होगी सख्त कार्रवाई, सीएम धामी ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी, कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने आम लोगों को उचित दरों पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग सहित संबंधित विभाग बाजार में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और उनके मूल्यों की नियमित निगरानी करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी स्तर पर आवश्यक वस्तुओं की कृत्रिम कमी पैदा कर आम जनता से अधिक मूल्य न वसूला जाए। जमेरिया बनेगा वन्यजीव पर्यटन का नया ठिकाना, 50 परिवारों को होम स्टे और बर्ड वॉचिंग का प्रशिक्षण। रामनगर कावे टाइगर रिजर्व से सटे मरचुला क्षेत्र का जमेरिया गांव आने वाले समय में वन्यजीव पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित होने जा रहा है। पाक प्रशासन ने गांव को पर्यटन गतिविधियों से जोड़ने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए ग्रामीणों को अलग अलग क्षेत्रों में प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। जमेरिया गांव में वर्तमान में 50 से अधिक परिवार निवास करते हैं। जंगल और प्राकृतिक क्षेत्र के नजदीक स्थित होने के कारण गांव में वन्यजीव और प्रकृति पर्यटन की अच्छी संभावनाएं मानी जा रही हैं। इसी को देखते हुए पार्क प्रशासन स्थानीय ग्रामीणों की भागीदारी से गांव को पर्यटन मानचित्र पर पहचान दिलाने की दिशा में काम कर रहा है। शहीद राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को धामी सरकार का तोहफा, पेंशन 3000 से बढ़कर हुई 5500। उत्तराखंड सरकार ने राज्य गठन के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाले शहीद राज्य आंदोलनकारियों के परिवारों को बड़ा तोहफा दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने शहीद आंदोलनकारियों के आश्रितों को मिलने वाली मासिक पेंशन राशि में उल्लेखनीय वृद्धि को मंजूरी दे दी। अब इन परिवारों को 3000 रुपए के स्थान पर 5500 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। उत्तराखंड में होम स्टे के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी आसान, बदले नवीनीकरण के नियम। प्रदेश में पर्यटन कारोबार को बढ़ावा देने और पर्यटन इकाइयों के पंजीकरण व नवीनीकरण की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई। इस कड़ी में पर्यटन सचिव और उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी धीराज गर्ब्याल ने सभी जिला पर्यटन विकास अधिकारियों को उत्तराखंड पर्यटन यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली के तहत पंजीकरण व नवीनीकरण से संबंधित प्रकरणों को शीघ्रता से निस्तारित करने के निर्देश दिए। स्केटिंग ट्रैक और खिलाड़ी तैयार, कोच का इंतजार, 2 साल से विभाग नहीं कर पा रहा स्थायी नियुक्ति। उत्तराखंड में रोलर स्केटिंग को बढ़ावा देने के दावों के बीच खिलाड़ियों के सामने बुनियादी सुविधाओं का संकट बना हुआ है। करीब 2 साल पहले रोलर स्केटिंग के लिए खेल विभाग की ओर से व्यवस्था किए जाने के बावजूद खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए अब तक नियमित कोच उपलब्ध नहीं हो सका। कोच के अभाव में खिलाड़ियों का नियमित अभ्यास प्रभावित हो रहा है और नई प्रतिभाओं को उचित प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा। रोलर स्केटिंग में प्रदेश के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड की मौजूदगी अब भी कमजोर है। पति की मौत के बाद दीपा ने आंसुओं से नहीं, मेहनत से लिखी तकदीर। डेयरी मशरूम से सालाना 12 लाख की कमाई। पति की मौत के बाद सिर पर 25 लाख रुपए से अधिक का कर्ज, 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी और पैतृक 4 एकड़ जमीन बेचने का दबाव। हालात ऐसे थे कि किसी का भी हौसला टूट जाए। दीपा पाठक ने हार मानने के बजाय उसी जमीन को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने डेयरी शुरू की, गायों की देखभाल और दूध बेचने से शुरुआत की। बाद में औषधीय मशरूम उत्पादन कर हालात को मात दी। शासन ने 6 अफसरों के विभागों में किया फेरबदल। विजय जोगदंडे को अपर सचिव गृह विभाग की जिम्मेदारी। उत्तराखंड शासन ने 6 अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया। कार्मिक और सतर्कता अनुभाग 1 की ओर से जारी आदेश में 3 IAS, 1 PCS और सचिवालय सेवा के 2 अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। विश्व बैंक समूह के प्रबंध निदेशक पहुंचे दून। SDRF वाहिनी मुख्यालय जॉलीग्रांट का किया भ्रमण। विश्व बैंक समूह के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं चीफ नॉलेज ऑफिसर पास्कल डोनोहो ने बुधवार को उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ SDRF वाहिनी मुख्यालय जॉलीग्रांट का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड की आपदा प्रबंधन व्यवस्था, आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं, तकनीकी संस्थाओं और विशेषज्ञ रेस्क्यू क्षमताओं का जायजा लिया।
बंदर भगाने खेत में जा रहे युवक की उफनती गाड़ में बहने से मौत, शॉर्टकट रास्ते से जाना पड़ा भारी। डीडीहाट में खड़ी फसल को बंदरों से बचाने की चिंता में युवक को शॉर्टकट रास्ते से खेतों में जाना महंगा पड़ा। उसने इसकी कीमत अपनी जान गंवा कर चुकाई। युवक ने जल्द खेतों में पहुंचने के लिए रोहतिस गाड़ को पार करने वाला रास्ता चुना।